बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। मुस्लिम लीग नवाज ने कई सवाल उठा दिए हैं और इमरान खान की शादी और 10 लाख का बैग भाजी गल नवे पासे टुर पई है। और ये मामला क्या है इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि एक होती है दिल की बात जुबान पर आ जाना, और वो दिल की बात जो है पायनो जुबान पे आ गई इमरान खान की, और चौधरी परवेज लाई का भांडा भी जड़ा भाजी उन्हें बीच चौराहे में फोड़ दिया पकड़ के। मामला यह है कि इमरान खान साहब ने आज मुलाकात की है कुछ एंकर पर्सन के साथ। रोजाना ही करता अपने 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 साफी बुला लेंगे ने, उन्होंने बैठ के दसी जाते हैं, शेखियां मारी जाते, अगों साफी भी भाए हो होंगे। यकीन करें ऐसा ऐसा खौफनाक साफी, खौफनाक से मुराद है कि खुशामदी खौफनाक, मतलब वैसे हैंडसम होते हैं, मतलब मैं उनकी को अल्लाह माफ़ करे ना शक्ल शुबाहत ना कोई इल्म काबिलियत पे इतराज़ उठा रहा हूँ मैं, तो यानी उनकी खुशामद का जो फ़न है उसकी असल में क्या कहते हैं जो है ना शिद्दत, उसको मैं एक्चुअली उजागर करना चाह रहा हूँ। ऐसी कमाल दी खुशामद कर रहे हैं। यकीन कीजिए कि मैंने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा हुआ है। अब मैं आपको छोटा सा एक वाक़या सुना के आगे निकलूंगा, फिर बात की तरफ आऊँगा। वाक़या बड़ा मज़ेदार है। पंजाब असम्बली थी, 2008 में इलेक्शन हुआ और पंजाब असम्बली के अंदर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुंतखब नहीं हुए थे बतौर MP है ना। शहबाज शरीफ साहब का अभी MPA का इंतखाब जो है वो रहता था। अब हुआ ये कि जनाब उस वक्त पहले वो बनाए गए थे वज़ीर आला खोसा साहब, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो हैं उनको वज़ीर आला बनाया गया था, क्योंकि शहबाज शरीफ का ये रोला थोड़ा जा है सी, उनका इंतखाब का इशू था। जब तक वो मुंतखब होकर नहीं आते तब तक वो वज़ीर आला नहीं बन सकते। अब वहाँ पर चूँकि हो रहा है क्या कहते हैं हल्फ हो रहा है, सारे MPs आ गए हैं और हल्फ हो रहा है। और पंजाब असम्बली की जो गैलरी थी, पुरानी पंजाब असम्बली थी, उसमें जो थी अपना गेस्ट की गैलरी, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब हैं और मेरे साथ एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत बड़े अखबार के एडिटर रिपोर्टिंग थे, वो मेरे साथ खड़े थे। अब मैंने नोट किया कि सारे जने थले तक रहे कि दोस्त खोसा कितने खलोता है, फलाना आ गया है नहीं आ गया, कितने लोग हल्फ उठा रहे हैं। रिपोर्टर हर ये चीज़ें नोट कर रहा होता है, कितने लोगों ने हल्फ चुक लिया, कितने रह गए, जो है वो फलाना किवें हल्फ चुक रहा है, वो पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि मुश्तरका हल्फ हो रहा होता है ना जब पहला हल्फ होता है, तो सब इसकी तरफ देख रहे हैं। मैंने नोट किया जो मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है वो भाई किसी होर अखा अखा च गल्लां कर रहे हैं, तो मैं बड़ा परेशान। मैं हूँ उदी अखा का भाई किता ताकुब कि ये किधर जा रही हैं इसकी निगाहें। तो सर निगाहें जिस तरफ थी निशाना किसी और तरफ था। निगाहें उनकी थी, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे खड़े थे, उसके अंदर जो कहती है गैलरी मेहमानों वाली उसमें थे वो मौजूद, और शहबाज शरीफ साहब की तरफ वो देखकर निगाहों के साथ उनको इशारे कर रहे थे कि परले पासे देखो दोस्त खोसा किवें खलोता आया। यानी वो निगाहों के जरिए उनकी खुशामद का तरीक़ेकार ये था कि शिकायत ला रहे थे निगाहां दे विच भी। तो शहबाज शरीफ साहब बड़े उनसे राजी थे। फिर वक्त गुजरा तो पता लगा कि भाई ने ना पता नहीं केड़ा काम सी जिहड़ा पहले परवेज लई तो कराया सी, मुड़ के शहबाज शरीफ तो करा लिया। तो खुशामदी जो होते हैं ना भाई ना, वो अखा नाल भी खुशामद कर लेंदे, जबान का इस्तेमाल तो खैर चलो हर बंदे कर लेंदा, उन्होंने ये भी खुशामद की हुई है। मैं ऐसे बहुत सारे साफियों को जानता हूँ, नाम मैं इसलिए नहीं लेता कि की लोड़ है ना लैन दी, जो होना सी वो हो गया, मेरे क्या अगर रुक जाना किसी ने, उन्होंने करते रहना। तो अब इमरान खान साहब ने जनाब अपने मनपसंद साफियों के साथ मुलाकात की है, और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि जनाब देखो हूँ तुम जरा ना इमरान खान दी ड्रामेबाजी चेक करो। कहता जी मैं अपने पर होने वाला जुल्म जो है, यानी मेरे पर जो हमला हुआ मैं वो माफ़ कर दियाँगा, ठीक है, आज़म स्वाति और शहबाज गिल को किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा, यानी उन पर होने वाले मजालम को माफ़ नहीं करूँगा। अच्छा, अब बंदा पूछे कि भाई ने ये जो आपके ऊपर जो हमला हुआ है इसका मतलब ये है कि आपको समझ आ गई कि JIT जी आप बनाई सी भाई ने, ठीक है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उस टीम की फॉर्मेशन ही गलत थी, और जो फिर भी आपने पिक एंड चूज करके बनाई उन्होंने कहा भाई ना जान दो खुदा दा वास्ता है, इस तरह नहीं होंगे, यह रिपोर्ट असी नहीं मननी। सर 3 नवंबर का हमला हुआ है, आज हो गई है सर 13 जनवरी, अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी कि होया की वाकया की, हमलावर 3 सन 2 सन, एक सी गोली भाई एक चली है कि 20 चलियां ने। इमरान खान ने भाई को 500 गोली चलाती थी पड़ के। असल बात क्या है अभी तक सामने नहीं आ सकी, चलान कंप्लीट नहीं हुआ,
और जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें 4 मैंबर्स ने कहता ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ इस रिपोर्ट ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। इस पर इमरान खान चलाकी ला के हुण उस हमले ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ इस तरह जो निकलना चाह रहा है, क्योंकि ट्रू इन्वेस्टिगेशन होगी, इमरान खान कन्फर्म फड़िया जाएगा भाई। मियाँ दाऊद गलत नहीं कह रहा कि इन्होंने कहा मेरी FIR नहीं होती, अदालत ने हुक्म दिया जाओ क्रॉस वर्शन कराओ, क्रॉस वर्शन एज इक्वल टू FIR। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सर, ये किसी और का फैसला नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब वहां पर जाएं और जाके अपना क्रॉस वर्शन करवा ले देन। वो उनका नाम, वो जो किसी मेजर जनरल का नाम लेते हैं, फैसल साहब का, मेरा ख्याल फैसल नहीं नाम है उनका, हाँ शायद वही नाम लेते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वो करवाएं, लेकिन चूंकि भाई को पता है मैं उस पास फस जाऊंगा, और अब चूंकि पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं है, अगले 3 महीने भाई को हुकूमत कोई नहीं होनी, 3 महीने यहाँ पर होंगे निगरान। और निगरान जिहड़े जाहिर है कि वो इमरान खान की मर्जी के तो होने नहीं लगे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने देने हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर जिहड़ा है वो इमरान खान की मर्जी तक क्यों देगा? इमरान खान तो उसको अपना मुखालिफ डिक्लेयर कर चुका है। लिहाजा भाई ने उस तो पहले ही अपने आप को बचाने लिए कह रहे कि मैं तो वो केस छोड़ सकता हूँ, मैंने कोई मसला नहीं। हाँ, मैं आजम स्वाति पर होने वाले जुल्म को नहीं छोड़ सकता, शहबाज गिल पर होने वाले जुल्म को नहीं छोड़ सकता। यार वो कौन सा जुल्म है? फ्रैंकली फ्रडिए, यानी मैं ये लफ्ज़ जो कह रहा हूँ माजरत के साथ, मेरा बनता नहीं है ये कहना, लेकिन सर जो शहबाज गिल दे साथ जिवें उखड़ते ने अदालत जाने वो, और जिस तरह अदालत चो भाई फैसला आता है कि तुसी तुहाडी जमानत हो गई, तो जिस तरह भलवान दौड़ लाता है बगैर मास्क के और बगैर ऑक्सीजन के, और जिस तरह फिर बोलता है सर, ये नहीं कि कोई लगता है कि वाकई मोकल होते हावी आ जाते हैं उस टाइम। इसी तरह आजम स्वाति है, वो FIA वाला स्टाफ बताता है कि यार किस कदर झूठा आदमी है वो। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान एक्चुअली इन दोनों पे रख के अपनी बंदूक चलाना चाह रहे हैं, अपने आप को बचा ले, इसके अलावा और बात कोई नहीं। फिर उन्होंने ये बात की है कि जनाब फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब असल में वो ना कि दाना सुट रहे फौज नूं कि भाई देखो मैं तो तुहाडे नाल। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने ये बात कल की भी है। उन्होंने कहा देखिए पहले भी इमरान खान के ऐसा हुआ है, सॉरी इमरान खान ने कहा बीबी जब आई थी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बात कर रहे हैं, जब बीबी आई थी 1988 में, तो सारी रियासत मुखालफ थी भाई थे, लेकिन फिर भी वो जित गई थी ना, तो वो तो मुखालफ बयानी के साथ आई थी। हम तो मुखालफ बयानियाँ भी नहीं दे रहे, हम तो कह रहे रल मिल के साढ़े को कहानी पढ़ा लो, असी तुहाडे नाल मिल के वर्किंग करने को तैयार हाँ। यानी वो कह रहे हैं कि सानू एस्टैबलिशमेंट दोबारा गोदी चुक लवे तो मेहरबानी करो, बस नवी एस्टैबलिशमेंट साढ़े नाल रल जाए, साढ़ा तो रोला सिर्फ बाजवा नाल सी, तुसीं तो बड़े नेक पाक साफ लोग। तो ये वो दाना डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई ने कोई दाना चुकता फिलहाल कोई नहीं जे पिया उतले पासों, थल्ले कोई माड़ा मोटा बेचारा चुक ले तो चुक ले। ये काफ लीग वाले जो है, अब ये जो मैंने कहा दिल की बात जुबान पर आ गई है, वो सर ये है, पहला खौफ है कि हुण हुकूमत च नहीं रहना, तो लिहाजा भाई वो हमले कर चुके तरीके ने अपने आप को कढ़िए कि कोई गल नहीं, खैर मैं माफ़ किया करके जान छुड़ाने वाली गल है ना। और दूसरा दाना पा रहा है, और तीसरी बात जो दिल की है कि काफ लीग तहरीके इंसाफ में जम हो जाएगी। वो भाई ने केड़ी काफ लीग जम होएगी? प्यो पुत्र ही जाएंगे बस, यानी ये परवेज ला ही जाएगा, उसका बेटा जाएगा, क्योंकि काफ लीग का सदर तो है चौधरी शुजात, और चौधरी शुजात साहब अब चूंकि पार्लिमानी पार्टी मुक गई, अब तो ज़ाहिर है ख़त्म हो गया ना गल। तो अब पार्लिमानी पार्टी जो है वो कौमी असम्बली में है, तो उत्थे पार्लिमानी पार्टी का लीडर कौन है? ठीक है, लिहाजा वहां पर मामला डिफरेंट हो जाएगा। अब चौधरी शुजात की लोड़ पेगी परवेज लाई को, मोहन सलाई को, तो उन्होंने उतो टिकट लभदा नजर नहीं आ रहा। सालक हुसैन का आज भी बयान है जो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा खिलाफ है, अपने मामे दे भी ते अपने कज़न दे भी, मामू लगते हैं ना, दोवें एक दूजे दे साले बनवाइए ने। तो ये मामला जो है इस तरफ भी जा रहा है। और असल बात यह है कि वो काफ लीग को यानी परवेज लाई को अपने थल्ले ला के और उनकी टिकट के वो क्या कहते हैं बाकायदा यानी उस पर इलेक्शन लड़ेंगे चौधरी परवेज लाई। काफ लीग में अब उनकी जगह कोई नहीं। यही इमरान खान के दिल की आवाज़ थी जो उनके मुँह पर आ गई, और मोहन सलाई यही चाहता है। मैं आपको इनके ख़ानदानी ज़राए से बता रहा हूँ कि इनके अंदर इस बात की लड़ाई चल रही है कि हमने सालक हुसैन ने मोहन सलाई नूं मुँह भर के जवाब दिता है, तो असी जड़ा ना सालक हुसैन नूं दे कोलों गुजरात खोना है, क्योंकि उसने कहा था कि ये गुजरात का ये जो शहर है ये तो मेरे दादे का, मेरे दादे ने कुर्बानी दी, शहीद तो मेरा दादा होया। इस बात की लड़ाई है जो मोहन सलाई की और सालक हुसैन के दरमियान है, और बात यहाँ तक गई है उनके ख़ानदानी ज़राए ये बात का दावा करते हैं।
तो भाई गल जी ना वो इस पासे पहुंची पई है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान का ये कहना कि जनाब पाक फौज जो है उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फिर अगर आप अमली तौर पर देखें तो चौधरी परवेज़ लाई, जैसा कि मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर असम्बली तोड़ दे, उधरों आज्ञा लेते बगैर, उनकी मतलब इशारा अबरू के बगैर, उनके जनाब क्या कहते हैं आशीर्वाद के बगैर वो असम्बली तोड़ दे। एक गल मेरे तो दिमाग के किसी खाने च फिट नहीं होंगी। और इसी तरह इमरान खान इतना कुछ बोले, इन्ना कुछ कही जाए, डर्टी हैरी भी कही जाए, जनरल बाजवे भी रगड़ी जाए, नवी इस्टेब्लिशमेंट को घोरी भी पाई जाए, तरला भी पाई जाए, दाना भी सुट्टी जाए, उन्होंने हो ही कुछ ना। तो ये जो हुक्मरान है नून लीग, वजीर आजम इनका, जनाब पंजाब के इन्ने बड़े MP लैके भी यह भाई हत्थल होके बैठे होन, दूजा जनाब घोड़े के धड़ा धड़ दौड़ता जा रहे हुए, तो नून लीग के अंदर ये सवाल उठा है आज। उन्होंने कहा यार पता तो करो ये न्यूट्रल होए ने कि साढ़े खिलाफ ही ने हुण तिकर कि इमरान खान के नाल हो गए, तो साढ़े डबल गेम हो रही है। तो ये जो डबल गेम वाला सीन है ना, ये अल्फाज मैंने सुने आज नून लीग के 2-3 अहम लोगों से, और वो कहते हैं साढ़े नाल को लग रहा हाथ हो रहा है। अच्छा, मैं उस पर जाहिर है मैंने क्या कमेंट करना था, मैंने सुने और मैंने कहा ठीक है हो सकता है अपने तौर पर चेक कर लो, तुसी हुक्मरान हो, कल नूं इलैक्शन होना तुसी लड़ना है, इनके अवाम को फेस आपने करना है और इस्टेब्लिशमेंट को फेस तुसी कीता पहले होनी तुसी करना है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सवाल जो है ना ये क्रेडिबिलिटी पे उठता है और जो एक्शंस है ना वो ज़्यादा अहम होते हैं बजाय अल्फाज के। एक्शंस जो हैं वो जो पॉइंट्स वो रेज़ कर रहे हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं वो सारे के सारे इस बात की चुगली खाते हैं कि भाई ने इमरान खान दियाँ हमदर्दियाँ या इमरान खान के लिए हमदर्दियाँ मोहब्बतें और उसको एलिवेट करने की जो कोशिश जनरल फैज़ के दौर में जारी थी, भाई ने वो ये तिक्र कितने न कितने चल रहा है सिलसिला, वो मुकिया नहीं छे। ये वो एक्चुअल सवाल है जो नून लीग वाले अब कल रात के बाद से उठा रहे हैं। वैसे इन्होंने सवाल पहले चुक लेना चाहिए थी, काफ़ी लेट सोचते हैं अभी, मेरा ये ख्याल है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान जो है ना उनके बारे में अब ये बात बड़ी जो है वो वाज़ेह है कि वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि वो जीत गए हैं और फतह के घोड़े पे वो तेज़ी के साथ इस्लामाबाद दौड़ते जा रहे हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कब्ज़ा कर लेना है। ये सारे यूथियों का यकीन इस तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो इमरान खान है एक्चुअली उन्होंने जो हरकत की है पंजाब असम्बली तोड़ने वाली, अब वो कहते हैं मैं KP असम्बली भी तोड़ दूंगा, पहले पंजाब टूट जाए वरना फिर मैं KP भी तोड़ देगा। तो ठीक है, वो सलीम साहब ने तो ट्वीट किया हुआ है, मुझे वैसे KP के हालात का इतना पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान वाह कुट छाड़ेगा इन्होंने इलेक्शन के अंदर। तो पीपल्स पार्टी के भी कुछ एरियाज़ बड़े मजबूत हो गए हुए हैं, नून लीग का मानसरा वाला एरिया जो है बड़ा मजबूत है, इसी तरह जो ANP है उसने 4 सद्दा वाली सीटों के ऊपर को काफ़ी वोट शोट गेन किए हुए हैं। तो वो चीज़ें जो है ना तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी नहीं होंगी। लेकिन बहरहाल सलीम साहब कहते हैं कि अल्लाह करे कि ये असम्बली तोड़ दें और अब देखते हैं कि वो तोड़ते कि नहीं तोड़ते। मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि इमरान खान पाकिस्तान के माशी हालात को और पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने के लिए कोशिशें हर दिन उस बंदे की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो जाए। ये मेरा ख्याल है, मैं उनकी जो सियासत देख रहा हूँ उस पर मैंने अपना एक ओपिनियन मेक किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मेरा ओपिनियन गलत है, लेकिन अगर गलत हो तो आप ज़रूर पिन पॉइंट करें, मगर मुझे लगता यही है। खैर ये अभी जो कुत्ती चिक्का जड़ा पे है ना भाई चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक लाइटर नोट पर एक बात बताऊँ और यूथियों की जो है वो आपको मैं मेंटालिटी वो थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ। रेहाम खान ने तीसरा ब्याह कर लिया और उनके जो हस्बैंड है उनका और रेहाम खान ने अपना कोई व्लॉग सा वो आप ही इंटरव्यू एक दूजे के नाल शुरू किया है। वो छोटा सा एक क्लिप है, वो यूथिया बड़ा तेज़ी के साथ को शेयर कर रहे हैं। उस क्लिप में वो रेहाम खान उससे पूछती कि तुम बताओ मुझे तुम्हें मुझसे इश्क कब हुआ, कब तुम मेरे पे आशिक हुए। तो उन्होंने कहा तो आप आ रही थी वो ट्रेन से निकल के न्यूयॉर्क स्टेशन के ऊपर, आपके हाथ में एक बैग था बड़ा महंगा सा, तो उन्होंने कहा वो 10 लाख वाला बैग तो तुम लेके दोगे। इस तरह की बात होती है। उसके बाद अगला एक इंटरव्यू समा TV को दे रहे हैं इमरान खान
और रेहाम खान जब वो उनकी बीवी थी, तो उस वक्त वो कहती कि इमरान खान कहते कि जे मेरे को 10 लाख अल्लाह बह के मंगे है तो मैं इन्हें तलाक दे दिया। अच्छा, और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है उन खवातीन पर जिस मुल्क के अंदर लोग भूखे मर रहे हो, ये इतने महंगे महंगे बैग और कपड़े पहनती है, मैंने बड़ा वट चढ़ता है। भाई ने बहुत ज़्यादा वट भाई ने सानू भी चढ़ता है, खास तौर पर जिसले पिंकी पीरनी मलक रियाज तो लैके ते हीरे रख दी है, और जो हीरे जवाहरात लालो यकूत वहाँ से आए जो हैं सऊदी शहजादों की तरफ से, वो भी भाई ने 5 अरब की शहर 1.5 करोड़ जेब च पा ली, तो उसने खान साहब ने कोई गुस्सा नहीं चढ़िया। सवाल है यूथी वैसे इस क्लिप को बहुत शेयर करके देखिए, इमरान खान तो बड़ा जो है वो क्या कहते हैं गरीबों को देना चाहता है, उत्ते अपने को रखना ही चाहता, उन पर बड़ा गुस्सा चढ़ता है। तो भाई ना यह जी हूँ अजकल यूथियों की वो भाभी हैं या जो भी उनको भाभी माँ कह लें, वो ज़ाहिर है जिस एज में हैं भाभी माँ ही कहा जा सकता है यूथियों की, तो वो सर उनकी उनसे वो ले लें हीरे जवाहरात। और इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का, मैशत बड़ी ख़राब है, चलो को 5-6 अरब रुपए की शै जी मार्केट बेच देंगे तो उससे कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि 1 साल का तो चंगा भला राशन निकल ही आएगा सारे जो हमारे वो चलते यतीम खाने उनका है जी, तो वो दे दे, पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा, किसी का घट कर दो। इस तरह कहो कि जनाब चले जो पीए का खसारा है ना उसको में से 6 अरब रुपया हम देते हैं, बात ख़त्म हो गई। तो पाकिस्तान का फ़ायदा करें ना सर, खान साहब को ये भी कोई मशवरा दे। तो ये एक क्लिप चल रहा है कि जनाब खान साहब जो हैं वो 10 लाख का बैग देने को तैयार है, तलाक देने को तैयार सर, इतने 6 अरब के 5 अरब रुपया गया अजे तोहफे ला, तो पता नहीं इत्थे तलाक कदों होंदी है, होंदी कि नहीं होंदी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरा ख्याल था, वो मैंने अक्सर शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त या कमेंट जरूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग में।